पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका नामकरण किया। पोर्ट ब्लेयर में हुए कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे। अंडमान निकोबार का कार्यक्रम के बारे में आपने जाना। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अगर बात करें तो उनकी जयंती पर आरएसएस का कोलकाता में भी बड़ा कार्यक्रम हुआ। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने समारोह में हिस्सा लिया और इस अवसर पर भागवत ने अपने संबोधन में नेताजी के जीवन की तारीफ की। मोहन भागवत ने कहा कि नेताजी ने अपनी पूरी जिंदगी तपस्या में लगा दी। नेताजी को देश की आजादी के लिए देश तक छोड़ना पड़ा और देश के लिए ही हंसते हंसते अपनी जान भी उन्होंने कुर्बान कर दी। अब हमें नेताजी से प्रेरणा लेकर उनके अधूरे कामों को पूरा करना होगा। दिल्ली में आज गणतंत्र दिवस परेड के लिए फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। फुल ड्रेस रिहर्सल विजय चौक से शुरू होकर कर्तव्य पथ, तिलक मार्ग, बहादुर शाह जफर मार्ग, सुभाष मार्ग होते हुए लाल किले पर जाकर समाप्त हुई। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। इस दौरान 26 जनवरी को परेड में शामिल होने वाले सेना, पैरामिलिट्री फोर्सेज, एनसीसी और बाकी सब जवानों ने फाइनल रिहर्सल किया। इसके लिए संबंधित रूटों पर पहले से ही ट्रैफिक को रोक दिया गया था। इस बार 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर होने वाले फ्लाइट पास्ट में तीनों सेनाओं के 50 एयरक्राफ्ट शामिल होंगे। भारतीय नौसेना में एडवांस सबमरीन आईएनएस वागीर शामिल हो गई है। नेवी चीफ एडमिरल आर हरिकुमार की मौजूदगी में आईएनएस वागीर की कमीशनिंग की गई। पूरी तरह स्वदेशी आईएनएस वागीर को मुंबई के मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में बनाया गया है। ये 5वीं कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी है। घातक हथियारों से लैस सबमरीन वागीर को साइलेंट किलर भी कहा जाता है। विशेष तकनीक से भी ये सबमरीन पनडुब्बी लैस होने की वजह से इसके अंदर से आने वाली आवाज बाहर नहीं आ पाती है। इसमें पानी की अधिक गहराई में जाकर काम करने की क्षमता है। साथ ही ये रडार की पकड़ में भी नहीं आ पाती है। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर पूरे देश में जुबानी जंग और चुनौतियों का दौर जारी है। वहीं नासिक में बाबा धीरेन्द्र के समर्थन में साधु संतों और हिंदूवादी संगठनों का प्रदर्शन जारी है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। लोगों ने राज्य सरकार से अंधविश्वास उन्मूलन अधिनियम को खत्म करने की मांग की। छत्तीसगढ़ के सीएम बघेल ने बाबा धीरेन्द्र शास्त्री पर सवाल उठाते हुए कहा, अगर चमत्कार है तो जोशीमठ को बचा लो। बिहार से शुरू हुआ रामचरितमानस विवाद अब उत्तर प्रदेश पहुंच चुका है। रामचरितमानस को लेकर उत्तर प्रदेश में सियासी घमासान भी शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को विवादित बताते हुए इस पर बैन की मांग की है, जिस पर बीजेपी और साधु संतों ने समाजवादी पार्टी के नेता के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अयोध्या में रामलला के मुख्य पुजारी महंत सत्येंद्र दास ने स्वामी प्रसाद मौर्य को शास्त्रार्थ करने तक की चुनौती दे डाली। गोवा के मापुसा इलाके में एक ब्लास्ट हुआ है। यह धमाका इन एंड आउट हिल टॉप बार के एक रेस्टोरेंट में हुआ है। हालांकि सुबह होने की वजह से रेस्टोरेंट में कोई मौजूद नहीं था। धमाके से इमारत के पास खड़ी 6 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई और पास के कई फ्लैट्स की खिड़कियों के शीशे टूट गए। ब्लास्ट वाली इमारत की दीवारों में दरारें आ गई। एफएसएल और बम स्क्वाड की टीम ने मौके पर जांच की। ब्लास्ट के कारणों का अभी तक कोई पता नहीं चला है। यह पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई है। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। शराबबंदी वाले बिहार में एक बार फिर से जहरीली शराब पीने से मौत का तांडव शुरू हो गया है। सिवान जिले की बात की जाए तो यहां शराब पीने से 5 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जबकि 12 लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। जिले के नबीगंज ब्लॉक में हो रही मौतों से मातम पसरा है। प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। देश में अलग अलग हुए हादसों में 20 से अधिक लोगों की मौत हो गई। यूपी के उन्नाव में लखनऊ कानपुर हाईवे पर कार और डंपर के बीच जोरदार टक्कर में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि राजस्थान के सीकर में ट्रक और कार की जबरदस्त टक्कर हुई। इस हादसे में कार में सवार 5 लोगों की मौत हो गई। मरने वाले सभी लोग हरियाणा के रहने वाले हैं। आर्थिक संकट में डूबा पाकिस्तान अब गहरे अंधेरे में डूब चुका है। आटे, गैस, पेट्रोल के संकट के बाद अब पाकिस्तान बिजली की समस्या से भी घिर चुका है। आज सुबह से ही इस्लामाबाद, कराची समेत कई बड़े इलाकों में बिजली गुल है। यह हालात क्वेटा और गुड्डू के बीच हाई स्टेशन ट्रांसमिशन लाइनों में खराबी के चलते पैदा हुए हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।